अभी जो इमेजेस आप देख रहे हो इन्हें बोलते हैं एनिमल पिन्स। इनका यूज़ अलग अलग जगह डेकोरेशन के लिए या फन के लिए किया जाता है, बट ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं एनिमल पिन्स के इमेजेस पोस्ट करके ये इंस्टाग्राम पेज महीने के $3,500 अर्न कर रहे हैं, जो इंडियन रुपी में 2.9 लाख होता है। इस अकाउंट के ओनर है एडुआर्डो मोरेलस, जिन्होंने अपने एक मीडियम के पोस्ट में बताया कि कैसे इन्होंने अपने लिए परफेक्ट निश फाइंड करी और उस पर केवल इमेजेस पोस्ट करके ही एक महीने में $3,500 अर्न करा। इन्होंने स्टार्टिंग बस ऐसे एनिमल पिन्स की फोटो क्लिक करके उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने से किया, जिसके बाद ये रेगुलर पोस्ट करते गए और धीरे धीरे इनका पेज ग्रो होता गया और कुछ ही टाइम में इनके 1 लाख फॉलोअर्स हो गए, जिसके बाद इन्हें एनिमल पिन्स के कई सारे स्पॉन्सरशिप मिलने लगे और केवल स्पॉन्सरशिप से ही ये $1,500 पर मंथ अर्न कर रहे थे। इसके बाद इसकी बढ़ती डिमांड को देखकर इन्होंने अपनी एनिमल पिन्स बनाकर सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद इनकी एक महीने में ही $3,500 की अर्निंग हुई। अब देखा जाए तो उन्होंने केवल एक सही निश में इमेजेस पोस्ट किया, जिससे कुछ टाइम के बाद इनके लिए अर्निंग के कई सारे रास्ते खुल गए। हालांकि इन्हें अपने पोस्ट बनाने में हर महीने $100 स्पेंड करना पड़ता था, बट अभी ऐसी इमेजेस बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं, इस बार ये नहीं, इस बार आपको बताना है इन दोनों इमेजेस में से कौन सी इमेज रियल है और कौन सी फेक, आई मीन एआई जनरेटेड। अब जो भी आपने गेस किया उसे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो, और अगेन इन दोनों इमेजेस में से कौन सी एआई जनरेटेड है और कौन सी रियल। लिख दिया? चलो फिर आंसर जानते हैं। आपने पहली बार जो इमेजेस देखी उनमें से पहला वाला एआई जनरेटेड था और दूसरा वाला भी एआई जनरेटेड था, दोनों ही एआई जनरेटेड थे। और दूसरी बार जो इमेजेस देखी उनमें से पहला और दूसरा दोनों ही रियल थे। कैसा लगा मेरा मजाक? सो आपने क्या गेस किया, राइट या रॉन्ग लिखकर बताना। बाकी इन्हें एक साथ आप यहाँ देख सकते हो, इमेज बिल्कुल सेम ही है। इन्हीं इमेजेस को बनाने के लिए ये $100 खर्च कर रहे थे और हमने इन्हें फ्री में बना लिया। सो अभी तक हमें ये तो समझ आ गया कि इंस्टाग्राम से अर्निंग करने के लिए हमें सही निश पर काम करना होगा, क्योंकि एक सही निश यूज करने से ही हमें स्पॉन्सरशिप मिलेगी और अर्निंग के और भी रास्ते खुलेंगे। सो इसीलिए आज हम कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल इंस्टाग्राम निशेस के बारे में जानेंगे जिन पर बहुत कम फॉलोअर्स होने के बाद भी हम अच्छी खासी अर्निंग कर सके और फ्यूचर में भी अपने इंस्टाग्राम पेज से एक बिजनेस बना सके। सो जैसा कि आपको पता होगा, अभी हमारे इंस्टाग्राम एआई थीम पेज का फुल कोर्स चल रहा है, जिसका ये पार्ट 3 है, यानी हमारी सीरीज का 3rd वीडियो। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने एआई थीम पेजेस के बारे में जाना, उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने अपने पेज के लिए एआई इमेजेस जनरेट करना सीखा, जिसमें हमने आइडियोग्राम और प्रॉम्प्टिंग का फुल कोर्स देखा। और अब पार्ट 3 में हम कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल निशेस के बारे में जानेंगे जिन पर हम अपना इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, हम अपने सारे पोस्ट एआई से बनाने वाले हैं, जो हमने पार्ट 2 में देखा था, इसलिए हम किसी भी निश पर काम कर सकते हैं। लाइक स्टार्टिंग में जो हमने एग्जांपल देखा उस पर भी, भले ही हमें ऐसे एनिमल पेज बनाना नहीं आता, बट एआई तो बना सकता है ना, वो भी फ्री में। तो इसीलिए आपको सारी निश आइडियाज को ध्यान से देखना है और उनमें से जो आपको अपने लिए सही लगे उसी पर काम स्टार्ट करना है। और हम केवल इन निश आइडियाज के बारे में ही नहीं जानेंगे, बल्कि हम इनसे अर्निंग कैसे कर सकते हैं, इन निश में अर्निंग करने के लगभग सारे रास्ते, इनके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सको, इनमें ग्रोथ कितनी है, इन पर काम कैसे करना है, कौन किस निश के लिए सही रहेगा, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग निश आइडियाज, इन सब के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपने लिए एक सही निश चूज कर सको। साथ ही हम इन सभी निशेस में पोस्ट कैसे बना सकते हैं ये भी जानेंगे। मतलब मैं आपको इन सभी निश के लिए पोस्ट के एग्जांपल्स भी दूंगा और उन्हें जनरेट करने का प्रॉम्प्ट भी, जिससे आपके लिए एक सही निश चूज करके उस पर काम करना और भी ईजी हो जाएगा। सो एक बार फिर मैं बता दूं, इंस्टाग्राम पर लाखों में फॉलोअर्स होने के बाद भी अर्निंग न कर पाने का सबसे बड़ा रीजन है ऑडियंस। अगर आपके पास एक सही निश की ऑडियंस नहीं है तो आपकी अर्निंग भी नहीं हो पाएगी। सो इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना होते हुए हम सीधा अपने इंस्टाग्राम निशेस के बारे में जानते हैं, जिससे धीरे धीरे आपको सब क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट निश आइडिया से, बट उससे पहले मैं बता दूं, ये आइडियाज किसी ऑर्डर में नहीं होंगे। इनमें से 5th वाला भी आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, या फर्स्ट वाला, या फिर लास्ट वाला भी। इसलिए सभी आइडियाज को एक जैसा देखना, ऐसा नहीं कि पहला वाला अच्छा था और लास्ट वाला सब बेकार है। और एक लास्ट बात, इन सभी निश के बारे में आपको पहले से पता हो सकता है, बट इनमें ये नया होगा कि पहले इन पर केवल कंपनीज और ब्रांड्स काम करते थे, वो भी मैनुअली, लेकिन अब इन्हें कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है एआई का यूज करके। सो नाउ हमारा फर्स्ट निश है क्लॉथेस। अब ये तो आपको पता ही होगा कि आजकल ऑनलाइन कितने ज़्यादा कपड़े खरीदे जा रहे हैं, इसलिए क्लॉथिंग रिलेटेड इंस्टा पेज अर्निंग के लिए एक परफेक्ट निश है, क्योंकि सभी बिजनेसेस को अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना है, इसलिए वो ऐसे पेजेस के पास जाते हैं अपना प्रोडक्ट प्रमोट कराने, जिसके लिए वो अच्छे खासे पैसे देते हैं। अब ऐसे पेजेस तो ज़्यादातर ब्रांड्स के या छोटे बिजनेसेस के होते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास प्रोडक्ट होता है जिनके इमेजेस वो अपने पेज पर पोस्ट करते हैं। बट अगर किसी इंडिविजुअल के पास ऐसा कोई पेज है जिस पर 10 to 50 के फॉलोअर्स हैं, तो ऐसे पेजेस को या तो बिजनेसेस अच्छे खासे प्राइस पर खरीद लेते हैं या उनसे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर लेते हैं, जिसमें वो 1-2 साल का एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें आपको अपने पेज पर उनके लिए काम करना होता है और इसके लिए वो 5 से लेकर 50 लाख तक भी पे करते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ भी है। इसके बाद भी अगर आपको ये नहीं करना तो आप पेड प्रमोशन से या कुछ टाइम के बाद अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बना सकते हो, बट इसके लिए पहले अपना इंस्टा पेज ग्रो करना होगा और पेज ग्रो करने के लिए पोस्ट बनाना होगा। बट हम पोस्ट कैसे बनाएंगे, ये तो बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने प्रोडक्ट यानी क्लॉथेस का फोटोशूट कराना होता है, जिसमें मॉडल्स को हायर करके
लाइटिंग सेटअप वगैरह करना रहता है और प्रोफेशनल फोटोग्राफर से शूट कराना होता है, जिसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। बट ऐसा पहले था ना, आज के एरा में हम इसे बहुत ईजिली और फ्री में कर सकते हैं। अगर आपने पिछले दोनों पार्ट्स देखे हैं तो आपको पता ही होगा कैसे। ऐसा हम AI की हेल्प से कर सकते हैं। अभी जो इमेज आप देख रहे हो वो ना तो कोई मॉडल है और ना ही इसे किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में शूट किया गया है। ये AI जनरेटेड इमेज है। चलो एक बार फिर मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूँ और आपको बताना है इनमें से कौन सा AI जनरेटेड है और कौन सा रियल में शूट किया गया है। चलो फिर जो आपको AI जनरेटेड लगा उस नंबर को फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो। लिखो तभी मैं बताऊंगा, चीटिंग नहीं करना। सो इनमें से फर्स्ट और थर्ड वाला AI जनरेटेड था और सेकंड वाला रियल। वैसे आपको पता है इसे बनाने में मुझे कितना टाइम लगा? लिटरली 30 सेकेंड्स, क्योंकि 20 सेकंड तो आइडियोग्राम जनरेट करने में ले लेता है, बाकी कॉपी पेस्ट करने में तो 10 सेकंड ही लगते हैं। सो ऐसे क्लॉथिंग वाले इमेजेस जनरेट करके आप अपने इंस्टा पेज पर पोस्ट कर सकते हो। बट इसमें ध्यान रखना कि आपको किसी एक माइक्रोनिश पर काम करना है। लाइक अगर आपको मेल ड्रेसिंग की समझ है तो आप मेल क्लॉथेस पर काम कर सकते हो, बट इसमें भी कैजुअल, फॉर्मल, कॉलेज वेयर ये सब माइक्रोनिश होंगे। बाकी अगर आपको फीमेल क्लॉथिंग की समझ है तो आप उस पर काम कर सकते हो, जिसमें मॉडल्स वेयर, कॉलेज वेयर, नॉर्मल घर में पहने जाने वाले कपड़े, इंडियन वेयर, वेस्टर्न स्टाइल ये सब माइक्रोनिश होंगे, जिसमें से आपको किसी एक पर काम करना होगा, यानी किसी एक ही तरह के क्लॉथेस के इमेजेस पोस्ट करना होगा, बस उसमें डिजाइन चेंज होंगे। कुछ क्लॉथेस के एग्जांपल्स अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो AI से जनरेट किया गया है, इससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। सो नाउ आप इन्हें जनरेट कैसे करोगे? AI से इमेज जनरेट करने का फुल कोर्स इस वीडियो में है, जो इस सीरीज का पार्ट 2 था, जिसमें हमने आइडियोग्राम की हेल्प से इमेज जनरेट करना सीखा। बट इसके लिए भी हमें प्रॉम्प्ट्स की जरूरत होगी, जिसे हम यहाँ लिखकर इमेज जनरेट करेंगे। सो शायद आपको पता ही हो ये प्रॉम्प्ट्स कहाँ मिलेंगे। तो उन सभी इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स जो आज इस वीडियो में बताए जाएंगे, और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट्स भी जिससे आप और भी यूनिक इमेजेस जनरेट कर सको, ये सब आपको इस ई बुक में मिलेंगे। इसमें आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स और उन प्रॉम्प्ट से जनरेट हुई इमेजेस मिल जाएंगी, जिसे आप किसी भी PDF रीडर से कॉपी करके इमेज जनरेट कर सकते हो। बट इस प्रॉम्प्ट से तो हम केवल एक इमेज ही जनरेट कर पाएंगे और हमें तो बहुत सारी अलग अलग इमेजेस चाहिए होंगी अपने पेज पर पोस्ट करने के लिए। तो क्या हमें बार बार अलग अलग प्रॉम्प्ट लिखना होगा? सो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा, या कुछ टाइम के बाद आएगा। तो जवाब है नहीं, आपको बार बार अलग अलग प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन इसी बुक में है। सो इसी बुक के लास्ट पेज में आपको एक छोटे से वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसे आपको यहाँ से कॉपी करना है और अपने ब्राउजर में पेस्ट करके वीडियो दे सकते हो, जिसमें बताया गया है कि आप किसी सिंगल इमेज प्रॉम्प्ट से उसके और भी वेरिएशंस कुछ सेकंड्स में ही कैसे बना सकते हो। और अगर एक बार प्रॉम्प्ट के वेरिएशन बन गए तो उन्हें हम आइडियोग्राम में कॉपी पेस्ट करके इमेजेस तो जनरेट कर ही लेंगे। सो इसके बाद ओवरऑल हमारा काम बस कॉपी पेस्ट का होगा। तो इस ई बुक में पहले 50 प्रॉम्प्ट्स और उनकी इमेजेस थी, बट अभी इसमें और भी प्रॉम्प्ट्स ऐड हो चुके हैं, जिससे ये 100+ हो गया। बट आपके लिए अभी भी प्राइस सेम ही है, जो कि है 99। लेकिन इस बार पहले 200 लोग जो इसे बाय करेंगे उन्हें 40% ऑफ मिलेगा, यानी ओनली 59 में। सो नाउ अगर आपने इसे पहले ही पार्ट 2 में बाय कर लिया है तो आपको इसे दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन 50 प्रॉम्प्ट के आगे जितने भी प्रॉम्प्ट्स ऐड हुए हैं वो आपको ईमेल कर दिए जाएंगे, आपकी उस ईमेल आईडी पर जो आपने पेमेंट करते टाइम फिल किया था। सो थोड़ी देर बाद चेक कर लेना। सो अगर आपको इसे लेना हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। सो वापस आते हैं अपने निश पर। तो हमारी सेकंड निश है वॉचेस। अब क्योंकि ये भी एक प्रोडक्ट है जिसे लोग बाय करते हैं, इसलिए इसमें भी अर्निंग करने के बहुत सारे रास्ते हैं। बट सबसे इजी, अगर आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना, बस केवल AI से इमेजेस बनाकर ही पोस्ट करना है, तो पेड प्रमोशन, एफिलिएट मार्केटिंग, रेंट पर पेज देना, ये कुछ अर्निंग के तरीके होंगे। सो इसे मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। मेल ऐसी इमेजेस जनरेट करके पोस्ट कर सकते हैं और फीमेल ऐसी इमेजेस। ये भी आइडियोग्राम से ही जनरेट हुआ है, जिसका प्रॉम्प्ट ई बुक में मिल जाएगा। सो इस पर आप तभी काम करना जब आपको वॉचेस और उनके डिजाइन की नॉलेज हो। वैसे ज़्यादा जरूरत तो नहीं है, बट होगा तो और अच्छा रहेगा। बस आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, वरना 10-20 पोस्ट करके ही बोर हो जाओगे। सो नेक्स्ट जो इसी से मिलता जुलता है वो है शूज़ या स्नीकर्स। इसकी भी सेम ही कहानी है। इसके एग्जाम्पल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो AI से जनरेट किया गया है। अब AI से ऐसी इमेजेस जनरेट करने में एक फ़ायदा ये होता है कि हमें कुछ ऐसे डिज़ाइंस मिल जाते हैं जो बिल्कुल ही यूनिक होते हैं, मतलब ऐसे डिज़ाइंस अभी बने ही नहीं है, तो ऐसे इमेजेस पोस्ट करके हम बाकी से अलग दिख सकते हैं। बाकी स्नीकर्स का तो आपको पता ही होगा, ये कितने ज़्यादा खरीदे जाते हैं, और जहाँ बेचने खरीदने की बात होती है वहाँ अर्निंग तो होगी ही। सो ये सारे ऐसे निशेस है जिसमें आप एक सही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, जिन्हें इनमें इंटरेस्ट भी है और वो इन्हें बाय भी करना चाहते हैं। इस वजह से आपके लिए अर्निंग के कई सारे रास्ते खुल जाएंगे। सो हमारी नेक्स्ट निश है मोटिवेशनल पेजेस। अब ये भी कई तरह के होते हैं, लाइक नॉर्मल मोटिवेशनल कोट्स वाले पेजेस, फाइनेंस वाले पेजेस, बिजनेस वाले पेजेस। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो रहता है वो है बिजनेस टिप्स रिलेटेड पेजेस। इस निश में आप कई तरह से अर्निंग कर सकते हो, लाइक पेड प्रमोशन तो है ही, साथ ही ई बुक और कोर्सेस सेल करके और एफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्निंग कर सकते हो। इसमें आपको बस ChatGPT से ऐसे बिजनेस टिप्स या कोर्स जनरेट कराना है और उसे प्रॉम्प्ट के साथ लिखकर ऐसी इमेजेस जनरेट कर लेना है। इनके प्रॉम्प्ट्स भी आपको ई बुक में मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट निश है बेडरूम या लग्जरी हाउसेस। इसमें आप कुछ ऐसी इमेजेस पोस्ट कर सकते हो।
सो इस निश में भी अर्निंग करने के कई सारे रास्ते हैं, लाइक रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, डेकोरेशन, इन सब से रिलेटेड स्पॉन्सरशिप। साथ ही बाद में आप इनसे रिलेटेड खुद का प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो। सो इस निश में कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि इसके लिए पोस्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है, बट हम इसे AI से क्रैक करके बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। सो नाउ हमारी नेक्स्ट निश है सनग्लासेस। इसमें आप कुछ इस तरह के इमेजेस पोस्ट कर सकते हो। ये सभी AI से ही बनाए गए हैं, यानी आइडियोग्राम से। अब क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है इसलिए अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए तो इससे रिलेटेड बिजनेसेस आपका पेज बाय कर लेंगे, जिसके लिए वो बहुत ही हाई अमाउंट पे करते हैं। इसके साथ ही अपना पेज रेंट पर देना, ब्रांड के साथ केवल कुछ टाइम तक काम करने का एग्रीमेंट करना, दूसरों के प्रोडक्ट प्रमोट करना, इन सब से भी अर्निंग कर सकते हो। सो ओवरऑल इन सब के लिए आपको एक सही निश में अकाउंट ग्रो करना होगा, और आई थिंक एक सही निश तो आज आपको यहाँ से मिल ही जाएगी। बाकी एक प्रोफेशनल पेज बनाना और ग्रोथ स्ट्रेटजीज हम पार्ट 4 और पार्ट 5 में सीखेंगे, इसलिए जल्दी से पार्ट 4 कमेंट कर दो ताकि पार्ट 4 भी ऐसे ही जल्दी से आ सके। सो नाउ हमारी नेक्स्ट यानी 7th निश है नॉर्मल नेचर पिक्चर्स। इसमें कुछ पोस्ट के एग्जांपल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सो इन्हें भी जनरेट करना बहुत इजी है। आपको बस ईबुक से प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और आइडियोग्राम में पेस्ट कर देना है। उसके बाद प्रॉम्प्ट के लिए जो सेटिंग ईबुक में होगी उसे यहाँ कर देना है, लाइक स्टाइल यूज कर लेना है और मैजिक प्रॉम्प्ट को ऑन या ऑफ जो भी हो उसे कर देना है, जिसके बाद कुछ ऐसी इमेज जनरेट हो जाएगी। अब इस निश में भी आप स्पॉन्सरशिप से अपनी इमेज सेल करके या अपना पेज सेल करके भी अर्निंग कर सकते हो। सो इसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट निश भी है जो कि है वाइल्ड लाइफ इमेजेस। इसमें आप एक माइक्रो निश में अकाउंट बना सकते हो, लाइक ओनली बर्ड्स के इमेजेस पोस्ट करके या केवल एनिमल्स के इमेजेस पोस्ट करके। सो ये सारी इमेजेस AI जनरेटेड ही हैं बट बिल्कुल रियल लग रही हैं, इसलिए कोई नहीं कह सकता कि इन्हें खुद से शूट नहीं किया गया है। सो हमारी निश नंबर 9 है ज्वेलरीज। अब ये निश स्पेशली फीमेल्स के लिए है क्योंकि उन्हीं को इनके बारे में पता होता है। सो ये भी एक प्रॉफिटेबल निश है जिसमें आपको बस ऐसी ज्वेलरीज जनरेट करके पोस्ट करना है और कुछ फॉलोअर्स आने के बाद आपको ज्वेलरीज के स्पॉन्सरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी आप अमेजॉन के प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग करके भी अर्निंग कर सकते हो। सो नाउ हमारा निश नंबर 10 है AI आर्ट्स। इसमें आप ऐसे यूनिक AI आर्ट्स बनाकर पोस्ट कर सकते हो। इन इमेजेस में ग्रोथ बहुत जल्दी मिलती है क्योंकि इनसे जो ऐसी रील्स बनाई जाती है उन पर इजीली मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं, इसलिए अगर आप बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो इस निश पर काम कर सकते हो। इसमें भी अर्निंग के कई सारे रास्ते हैं, लाइक अपने आर्ट सेल करना, ईबुक सेल करना, अपने प्रॉम्प्ट सेल करना और भी कई सारे। सो अभी तो ऐसी एग्जैक्ट इमेजेस आइडियोग्राम से नहीं बना सकते क्योंकि ये अभी उसके लिए ट्रेंड नहीं हुआ है, बट एक AI टूल ऐसा है जिससे ऐसी इमेजेस बिना ज्यादा प्रॉम्प्ट लिखे ही बना सकते हैं और ये इमेजेस उसी से जनरेट की जाती हैं। सो उस AI टूल का नाम और उससे ऐसी इमेजेस बनाना मैं इसके बाद वाली वीडियो में बता दूंगा, साथ ही इन इमेजेस से ऐसी रील्स बनाना भी, जिससे आप इजीली इन्हें बनाकर ग्रो कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। सो ये थे हमारे कुछ प्रॉफिटेबल निशेस। अभी मैंने केवल 10 निश के बारे में बताया है, बट ये और भी हैं जो आप अपने आसपास देखकर और थोड़ा दिमाग लगाकर फाइंड कर सकते हो, लाइक बैग, सैंडल, कैप, रिंग, डेकोरेशन वाली चीज़ें, पेंटिंग और भी बहुत सारे। बट इनमें से आपको वही चूज करना है जिसके बारे में आपको नॉलेज हो और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। बाकी इन सभी इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स आपको ईबुक में मिल जाएंगे उनके इमेजेस के साथ, और उस कोर्स का लिंक भी जिससे आप ऐसी अनलिमिटेड इमेजेस चुटकियों में बना सकते हो। सो ईबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ एक इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ तक तो सब बहुत ईजी लग रहा होगा, क्या ही करना है, बस प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करके इमेज जनरेट करना है और उसे पोस्ट करते जाना है। बट इसमें मुश्किल है कंसिस्टेंसी, क्योंकि हमारी निश कितनी भी अच्छी हो आज के टाइम पे सभी निश में कंपटीशन है। AI से हमें ये फायदा हो सकता है कि हमें अपना पैसा और टाइम खर्च करके पोस्ट नहीं बनाना पड़ेगा, बट फिर भी हमारे पोस्ट तो सेम ही होंगे, इसलिए हम कैसा भी पेज बना लें उसे ग्रो करने में 3 से 6 महीने तो लगने ही वाले हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये इतना ही सही है तो फिर इसे कोई कर क्यों नहीं रहा है और मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। सो पहले तो ये इतना ज्यादा नया है कि इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, और आई थिंक आप भी इसके बारे में पहली बार सुन रहे होगे। नहीं AI आर्ट्स के बारे में नहीं, पीछे जो हमने प्रोडक्ट वाली निशेस देखी उनके बारे में। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो आपको लगता है कि इतनी तगड़ी चीज़ जानने के बाद मैं खुद ही से नहीं करूँगा। रियलिटी तो ये है कि मेरे पास ऐसे कई सारे निशेस हैं जिन पर मैं काम करना चाहता हूँ, बट उनमें से केवल 2-3 पर ही काम हो पा रहा है क्योंकि टाइम बिल्कुल ही नहीं बचता, और वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ 2-3 लोग मिलकर कर रहे हैं। यार यूट्यूबर्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, खासकर ऐसे आइडिया शेयर करने वालों की। हमें जो भी आइडिया आता है अपने लिए उसे हम वीडियो में बता देते हैं, मतलब वो आइडिया आने के बाद हम खुद को रोक ही नहीं पाते, भले ही हमें पता हो कि ये हमारे लिए है, इसे नहीं बताना है, फिर भी। तो इस पर मैं काम कर रहा हूँ, बाकी इसे ग्रो करने में टाइम तो लगेगा ही। ये मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि इसे मैं आपके साथ साथ करूँगा और इसका रिजल्ट मैं पार्ट 5 में बताऊँगा। सो यही वजह है कि इसे अभी कोई नहीं कर रहा है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। अब अगर आपने इस सीरीज़ के सभी वीडियोज़ देखा है तो आपको पता होगा मैंने इसके पार्ट 1 में केवल ऐसे AI आर्ट्स और नॉर्मल AI इमेजेस के बारे में बताया था जिस पर अभी लोग काम कर रहे हैं। तो इस टाइम मैंने भी यही सोचा था कि ऐसे AI आर्ट्स पर एक सीरीज बनाऊंगा, बट धीरे धीरे मुझे ऐसे AI इमेजेस के बारे में पता चला। आइडियोग्राम पर एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ प्रॉम्प्ट से ऐसी रियलिस्टिक इमेज जनरेट हो गई, जिसके बाद मैंने और भी अलग अलग प्रॉम्प्ट से अलग अलग तरह की इमेजेस जनरेट करना शुरू कर दिया, और इसी के साथ ये सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने का सोचा, और इसके बाद से ही वीडियो में रियलिस्टिक इमेजेस आनी शुरू हो गई जो आज आपने देखा।
सो ये मेरे लिए और आई थिंक आप लोगों के लिए भी बहुत ही नया है, क्योंकि इनके बारे में हाल ही में एक्सपेरिमेंट करते करते पता चला है, ना कि मैंने किसी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर को देखकर ये सब बताया है। लिटरली अभी तक मैंने किसी को भी इनके बारे में बताते हुए नहीं सुना, ना ही इंडिया में और ना ही फॉरेन में। शायद बताया भी हो बट मैंने तो नहीं सुना। आपको अगर ऐसी इमेजेस AI से जनरेट करने के बारे में पहले से पता था तो कमेंट्स में जरूर बताना। सो ओवरऑल अभी सबसे अच्छा टाइम है इसे स्टार्ट करने का, वरना बाद में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो ये तो था पार्ट 3। नाउ इसके बाद पार्ट 4 में हम स्टार्टिंग से एक इंस्टा पेज बनाएंगे, जिसमें हम पेज नेम, पेज लोगो बनाने से लेकर पेज की सभी सेटिंग करके एक प्रोफेशनल पेज बनाने तक सब कुछ जानेंगे। साथ ही हम इन सभी इसमें रील्स कैसे बना सकते हैं ये भी जानेंगे, क्योंकि केवल पोस्ट करने से तो ग्रोथ होने से रही, इसलिए जल्दी ग्रोथ के लिए हमें रील्स बनाना होगा। तो हमें इन पोस्ट से रील कैसे बनाना है ये पार्ट 4 में जानेंगे। तो जल्दी से पार्ट 4 कमेंट करो ताकि पार्ट 4 भी जल्दी से आ सके। सो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको ई बुक लेना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप यहाँ क्लिक करके पार्ट 2 देख सकते हो।